15th क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 इक्वल। मीनिंग है क्वेश्चन का कि दो AP हमें दी गई हैं। फर्स्ट AP है 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड सेकंड AP है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इनमें nth टर्म दोनों की इक्वल है, तो वो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो सीरीज है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इसकी nth टर्म क्या होगी? अगर ये AP है तो इसकी nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू है जो कि फर्स्ट टर्म है 63, d की वैल्यू होगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी nth टर्म जो होगी, n हमें पता नहीं अभी क्या होगा, a की वैल्यू है 63, n नहीं पता हमें, और d की वैल्यू है 2, और वी कैन से 63 प्लस 2n माइनस 2, और 63 माइनस 2 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। दिस इज nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP जो हमने AP ली हुई है 63, 65 एंड 67 एंड सो ऑन। इसी वे में अगर दूसरी जो सीक्वेंस है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, इसकी nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए भी फॉर्मूला यही है, बट इसके लिए a की वैल्यू क्या है? वेयर a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो इसकी nth टर्म होगी a n इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 3, n माइनस 1, d की वैल्यू है 7, और 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। दिस इज nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस जो 3, 10 और 17 है। कंडीशन क्या है कि जो दोनों nth टर्म है वो दोनों इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या होगी? अब nth टर्म इक्वल है, मीनिंग इसको हम यहाँ कर लेते हैं 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। अब n को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ रही हूँ, 2n माइनस 7n जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिया और राइट साइड पे नंबर को लिया। 61 प्लस क्या, तो यहाँ राइट साइड पे आके माइनस 2 माइनस 7 होता है माइनस 5n, माइनस 4 माइनस 61 इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस दोनों साइड पे है तो वो कट हुआ। 5n इज इक्वल टू 65 और n इज इक्वल टू 65 बाई 5 मीन 13 आंसर। तो जो n की वैल्यू है वो 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 13th टर्म है दोनों जो सीक्वेंस है 63, 65, 67 एंड 3, 10 और 17, इन दोनों की जो 13th टर्म होंगी वो आपस में इक्वल होंगी।